शनिवार यानी 30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरे टर्म का 1 साल पूरा करने जा रही है। पीएम मोदी का पिछला 1 साल उनके कड़े और बड़े फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, 3 तलाक खत्म करने जैसे कड़े कदम उठाने के साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून और संपूर्ण लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हाँ बालाकोट में कुछ हुआ था तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हाँ टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा बनता नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति सुपर हिट साबित हुई। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन ऑल आउट और चीन के साथ डोकलाम विवाद में उन्होंने हिंदुस्तान का परचम लहराया तो आवाम ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 के चुनाव में जनता ने उन्हें प्रचंड शक्ति के साथ दोबारा सत्ता सौंप दी। इसके बाद पिछले साल भर के उनके कार्यकाल की बात करें तो लगता है कि पहले 5 साल तक संभल कर कदम बढ़ाने वाली सरकार अब दौड़ चली है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो पहली पारी के 5 साल संभल कर खेलने के बाद मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में 2020 की तरह ताबड़तोड़ चौके छक्के लगा रही है। दूसरी पारी के शुरुआती सत्र में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर जनता की वाहवाही लूटी और विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया। पहले कार्यकाल में विदेश यात्राओं पर उठाए जा रहे सवालों से बेखबर प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में घूमकर भारत के ब्रांड की धमक मजबूत करते रहे तो इसका असर हुआ, और असर ये हुआ कि कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव के बाद पाकिस्तान की चीख पुकार पर पूरी दुनिया खामोश रही। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दूसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने वायदे के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाया और 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक जुर्म बन गया। इसके अलावा अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान भी इसी दौरान हुआ। इन सब के बीच मोदी सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी को भारत की नागरिकता देने वाले नागरिक संशोधन एक्ट यानी CAA कानून को लागू कर अपने इरादे भी साफ कर दिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों,
उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस तरह से पीएम मोदी एक सेनापति की तरह फ्रंट पर आकर देश को लीड कर रहे हैं, उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई भी दे रही है। सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बीच संपूर्ण लॉकडाउन जैसे उनके कठोर कदमों की विरोधियों ने भी तारीफ की। अब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम जनजीवन को पटरी पर लाने की है। लॉकडाउन की वजह से बेपटरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का बूस्टर पैकेज भी दिया है। लेकिन जब तक मेक इन इंडिया के फौलादी शेर के कलपुर्जे तेजी से नहीं घूमेंगे, तब तक आर्थिक मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।